निश्चय ही ये वे नबी हैं जो संसार में आने वाले हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिएगा आज का पहला पाठ किस प्रकार फरीसी लोग प्रेरितों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वो सब सारी जनता को बुलाव भेजते हैं। उनका बीच में चिंतन मंथन चलता है। एक फारिजी जिसका नाम गमेलियल था और अन्य शास्त्री लोग साथ में आते हैं, विमर्श करते हैं ये लोग कब तक ऐसा करते चले जाएंगे। अपने प्रभु के बारे में वो अपने और आगे बढ़ते जा रहे हैं, सुसमाचार फैलाते जा रहे हैं, प्रभु के बारे में संदेश दूसरों में बांटते जा रहे हैं। इतना हम उनको परेशान करते हैं तब भी वो कुछ नहीं होता है उन्हें। तब वो गमलीएल कहते हैं यदि ये ईश्वर का है तो इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विरोध प्रमाणित होंगे। मेरे प्रिय भाई तो बहनों, यदि ईश्वर का इच्छा है आपका जीवन में कि आप एक नेक इंसान बने, आप नेक काम करें, दूसरों की भलाई करें, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। भले ही आपको परेशान होना पड़े, भले ही आपको दुख दर्द झेलना पड़े, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो कार्य किसका है? ईश्वर का है। वही था प्रेरितों के जीवन में। प्रभु के मृत्यु के बाद, उनके पुनरुत्थान के बाद वो और ऊर्जा में बढ़ जाते हैं। वो आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा इसलिए क्योंकि स्वयं प्रभु उनका जीवन में थे। प्रभु को उन्होंने अनुभव किया। आज का सुसमाचार में देखिएगा, प्रभु लोगों को ना केवल आध्यात्मिक ऊर्जा लेकिन शारीरिक ऊर्जा देते हैं, जहां पे वो रोटियों का चमत्कार करते हैं। मेरे प्यारे विश्वासियों, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत बहुत है। दो तरह की ऊर्जा, एक शारीरिक और दूसरी आध्यात्मिक। यदि दोनों का तालमेल नहीं है, केवल एक का बढ़ावा देंगे, दूसरा ऊर्जा कम हो जाएगी, हम सही रूप से जीवन बिता नहीं पाते हैं। आज का सुसमाचार हमें ज्ञात कराता है, यदि हमें प्रभु में जीवित रहना है, प्रभु की जरूरत है, प्रभु को अनुभव करना है, प्रभु स्वयं हमारे जीवन में आएंगे। मेरे प्यारे विश्वासियों, जब हम मिस बलिदान में भाग लेते हैं, हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रभु के वचन द्वारा, उस रोटी के द्वारा। क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? क्या मैं खुले हृदय से उस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आता हूं? मैं कितना मेहनत करता हूं शारीरिक जीवन के लिए, कितना तड़पता हूं, परिश्रम करता हूं, क्या वैसे ही आध्यात्मिक जीवन के लिए भी मैं तड़पता हूं, परिश्रम करता हूं? यह आज हमें पूछना है। यदि हमें भी प्रेरितों के समान प्रभु की शक्ति से भरना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़ना है, हमें उनकी ऊर्जा की जरूरत है, उनकी अनुभव की जरूरत है। तो आइए कृपा मांगे, शक्ति मांगे। जैसे प्रेरित प्रेरणा पाकर प्रभु में जीवन बिताते हैं, हम भी प्रभु से प्रेरणा पाकर, प्रेरितों से प्रेरणा पाकर प्रभु की शिक्षा को आगे बढ़ाएं।